मुदहुली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो खाने पीने के हवाले से और सोने के हवाले से कुछ सुन्नत तरीके हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह खाया जाए और किस तरह पिया जाए और किस तरह जो है वो सोते वक्त कौन कौन से अमाल जो है वो आपको करने हैं। तो हर सुन्नत पर अमल करना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन हर अमल को सुन्नत के मुताबिक करना जो वो मुमकिन है। यानी जो भी आप काम करें तो अगर आप उसको सुन्नत के मुताबिक कर लें तो ये मुमकिन हो सकता है, मगर ढूंढ ढूंढ कर एक सुन्नत पर अमल नहीं हो सकता है। तो तरीक़ाकार को ज़िंदगी में लाने के लिए हम ये देखेंगे कि हम जो तरीके से जिससे चल रहे हैं क्या वो सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सुन्नत के मुताबिक कर लें। आज इंशाअल्लाह ताला मैं खाने की और पीने की और सोने की कुछ सुन्नतें आपसे जिक्र करूँगी। इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी सवाब मिले और आप भी सुन्नत को ज़िंदा करने वाले बन जाइए। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी तुम्हारे खाने में गिर जाए तो इसमें पूरी तरह डुबो दिया करो, क्योंकि इसके एक बाजू में जहर है और दूसरे बाजू में शिफा है। और हकीकत है कि वो जहर वाले बाजू को हमेशा पहले डालती है और शिफा वाले बाजू को रोक लेती है। लिहाजा जब बर्तन में जहर दाखिल कर दिया तो अब शिफा भी दाखिल कर लो, क्योंकि शिफा वाले बाजू का असर जहर पर गालिब आ जाता है और इससे जहर का असर जाता रहता है। हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पल रहा था, क्योंकि इनकी वालदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया था। एक मरतबा मैं आपके साथ खाना खा रहा था और मेरा हाथ प्याले में इधर उधर फिर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा और दाहिने हाथ से खा और अपने पास से खा। यानी दरमियान से नहीं खाना चाहिए, पास से अपने आगे से खाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना जो है वो सुन्नत है और दाहिने हाथ से खाना जो है वो सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा शैतान तुम्हारे पास हर हालत में होता है, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी हाजिर रहता है। बस जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर पड़े तो जो कुछ इसमें ऐसी वैसी चीज लग गई हो इसे दूर करके खा ले और शैतान के लिए ना छोड़े। फिर जब फारिग हो तो अपनी उंगलियां चाट लिया करे, क्योंकि क्या पता कि खाने के किस हिस्सा में बरकत है। यानी अगर गिरा हुआ लुकमा छोड़ना नहीं चाहिए, मुमकिन है कि इसी लुकमे में बरकत हो तो उसको झाड़ कर, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी वैसी चीज लग गई है तो उसको झाड़ कर आप उस खाने को खा लें और खाने के बाद जो है वो उंगलियों को चाट लें। और साइंस ने भी इसकी तहकीक की है कि खाने के बाद अगर उंगलियों को चाटा जाए तो इसमें से कुदरती तौर पर एक ऐसा अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है तासीर कि इसमें से कुछ ऐसा निकलता है जो खाने को हजम करने में और जरासीम को जो ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होता है। ये साइंस की तहकीक है कि खाने के बाद उंगलियां चाटना जो है वो फायदेमंद साबित होता है। ये हदीस भी है और ये सुन्नत भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुरैद यानी शोरबे में डूबे हुए रोटी के टुकड़ों को सुरीद कहते हैं, तो वो प्याला पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किनारों से खाओ, बीच में से ना खाओ, क्योंकि बरकत बीच में नाजिल होती है। जो बीच में हाथ डालेगा बरकत इसी के हाथ में चली जाएगी, बाकी सब महरूम रह जाएंगे। और अगर सब किनारों से खाएंगे तो सब बरकत में शरीक रहेंगे। तो जब भी खाना खाएं तो अपने आगे से खाएं, दरमियान में से नहीं खाएं। जैसे कि अक्सर खाना जो वो डोंगे वगैरह में भी सालन जब वो रखा जाता है तो साइड से लेना चाहिए, दरमियान में से नहीं लें। और हंडिया से भी जब सालन लें तो वो भी दरमियान से मत लीजिए, साइड से लीजिए, ताकि जो बरकत जो है वो उसके अंदर है और तब सब लोग उस बरकत में जो वो शरीक हो जाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पानी वगैरह एक सांस में ना पियो जैसे ऊंट पीता है, बल्कि कभी 2 सांस में और कभी 3 सांस में पिया करो। और जब पीने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और जब पी चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो ये पहले मैंने आपसे खाने की जो कुछ सुन्नतें जो वो मैंने आपसे जिक्र की हैं उसके मुताबिक अगर आप खाना खाएं तो अब ये पीने की सुन्नतें जो मैं आपसे
ذکر कर रही हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, 2 सांस में या 3 सांस में पानी पिया करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें उसके आखिर में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम हो जाए तो बच्चों को बाहर निकलने से रोको, क्योंकि इस वक्त शयातीन फैल जाते हैं। फिर जब खासी देर गुजर जाए तो बाहर निकलने की इजाज़त दो। फिर फरमाया कि सोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद कर दिया करो, क्योंकि बंद दरवाजे को शैतान नहीं खोलता। पानी के मशकीज़ों को बिस्मिल्लाह पढ़कर तस्मे से बांध दिया करो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ढक दिया करो। आया कि हर काम में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाह का पहले भी मैं आपसे वज़ाइफ जो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको पढ़ने का तरीकाकार मैं आपसे जिक्र कर चुकी हूँ, और उसमें ये भी था कि खाने पीने और हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, शाम के वक्त बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ें, दरवाजे भी अपने बंद कर दें बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो शयातीन घर में दाखिल नहीं होते। और अक्सर जो है वो बच्चे बीमार रहते हैं, बदनज़री का शिकार रहते हैं, तो उनकी एक वजह ये भी होती है कि मगरिब के टाइम पर या इन औकात में जब शयातीन जो है वो उतरते हैं, तो उन औकात में बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और वालिदैन को उसकी फ़िक्र नहीं होती या उनको नोटिस नहीं करते हैं कि वो बाहर हैं, तो उनको अंदर कर लिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाहर निकलने से इन औकात में जब शयातीन यानी मगरिब के वक्त नाजिल होते हैं, उन औकात में अपने बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया करें, उनको इजाज़त नहीं दिया करें। और जब कुछ देर गुजर जाए तो उसके बाद अपने बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त बेशक दे दें, कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन उस वक्त में क्योंकि शयातीन नाजिल होते हैं तो अक्सर बदनज़री का शिकार हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा रोते हैं और अक्सर उनके साथ जो बीमारियाँ और इन किस्म की चीज़ें जो है वो उनके साथ जो है वो लग जाती हैं। तो इन चीज़ों को से अगर आप महफूज रखना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो शाम के वक्त बाहर मत निकालिए। और एक रिवायत में है कि बर्तन ढक दिया करें और मशकीज़े का मुंह बंद कर दिया करें, क्योंकि साल भर में एक ऐसी रात होती है जिसमें वबा नाजिल होती है। तो इसलिए बर्तनों को ढकने का और चीज़ों को ढकने का और पानी के बर्तनों को, और अगर आप घर में जो बोतलें वगैरह हैं, कूलर हैं या मटकों में भी अक्सर लोग जो है वो पानी पीते हैं, तो उन मटकों को भी ढक दें, बिस्मिल्लाह पढ़कर उन पर जो है वो ढक दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल भर में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा नाजिल होती है। जो भी बर्तन खुले हुए होते हैं तो वबा उनमें दाखिल हो जाती है। तो बर्तन बगैर बंधे हुए या बगैर ढके हुए बर्तन जो है उनमें वबा का गिरना और वबा उनमें दाखिल हो जाना, ये उसका हिस्सा बन जाती है और वो चीज़ उसमें दाखिल होगी और लोगों को बीमार कर देती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को कुत्ते या गधे की आवाज़ सुनो या दिन में भी सुनो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, क्योंकि वो ऐसी खबीस चीज़ें यानी शयातीन और जिन्नात को देखते हैं जिनको तुम नहीं देख सकते। फिर फरमाया कि जब पैर ठहर जाएं यानी रात के वक्त रास्तों पर लोगों का चलना फिरना बंद हो जाए, तो ऐसे वक्त में कम निकला करो, क्योंकि रात को अल्लाह ताला अपनी ऐसी मखलूक को जिसको चाहता है अल्लाह ताला इंसान के अलावा दुनिया में फैला देता है। फिर फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरवाज़ा बंद किया करो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल पाता है। जब तक बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया गया होगा तो उस दरवाजे को शैतान नहीं खोल पाएगा, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। और घड़ों और बर्तनों को ढक दिया करो और मशकीज़ों का मुंह बंद कर दिया करो। तो ये जो मैंने आपसे आज रिवायात जो मैंने आपसे जिक्र की हैं, चंद खाने की हैं, चंद सोने की मसनून अमाल हैं और चंद जो है वो रात को सोने के और पीने के। जो आज मैंने आपसे अमाल जो जिक्र किए हैं वो चंद खाने के, पीने के और सोने के अमाल हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मसनून अमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इन मसनून अमाल को लाइए। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सुन्नत को ज़िंदा किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आप हर सुन्नत को तो अपनी ज़िंदगी में लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के उन मामलात को जो रोज़मर्रा है वो सुन्नत के मुताबिक करना हमारे इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने हर अमल को जो वो सुन्नत के मुताबिक कर लें। तो ये खाने पीने की जो मैंने आपसे सुन्नतें जिक्र की हैं, तो कोशिश किया करें कि इसी तरह से खाएं और सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दरवाज़ा बंद कर दें और अपने बच्चों को शाम के वक्त बाहर नहीं निकलने दें। और उसके अलावा बर्तनों को ढक कर रखें रात को, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात भर में एक ऐसी रात होती है साल भर में कि उसमें वबा नाजिल होती है। तो खुदा न खास्ता अक्सर लोग जो वो बीमार होते हैं और उनके घरों में बीमारियां जब दाखिल होती हैं तो वो इसी वजह से होती हैं कि वो अपने बर्तनों को ढक कर नहीं रखते या अपने पानी के या
खाने पीने की अशिया को जो ढक कर नहीं रखते, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर आप रखना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे और मसनून अमल भी आपकी ज़िंदगी में आने से 100 शहीदों का आपको सवाब मिलेगा। तो वो भी सवाब हासिल कीजिए और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने आपसे जिक्र की हैं तमाम तर ये हदीस मुबारक से, जो कि सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस हैं, जिनसे मैंने आपको जो है आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सुन्नत को जो है वो लाने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग जो मसनून अमाल की तरफ आएँ और आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।